हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस जर्नी। हियर वी डू सम सीरियस स्टफ फॉर आवर प्रिपरेशन। आज हम स्पॉटिंग एरर की मास्टर क्लास का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। मास्टर इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस को धुआं करते हैं सीरियसली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ साथ क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। अपने आंसर्स भी काउंट करते चलना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में एक ब्यूटीफुल कमेंट 10 out of 10 होप फॉर द बेस्ट। लेट्स बिगिन। So first question is, a company of 5,000 soldiers having marched tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonment. सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमें वो पार्ट ढूंढना है जिसमें एरर है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ए कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स। 5,000 सोल्जर्स की जो एक कंपनी है वो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटनमेंट। और ये सेंटेंस का क्या है, लेटर पार्ट है जो कनेक्ट हो रहा है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव से। ठीक है, और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जबकि यहाँ पे देखो, ए कंपनी 5,000 सोल्जर्स की एक कंपनी है ना, तो एक कंपनी हमारा सिंगुलर एंटिटी हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं ब्रो। तो यहाँ पे हैव नहीं, क्या होगा, हैज़ होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? एरर हमारी ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर दियर कन्विक्शंस। अपना आंसर सिलेक्ट कर लिए हो तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ पे एवरी पर्सन हमारा सब्जेक्ट है। हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स इसके बारे में बता रहा है कि जो प्रिंसिपल्स में भरोसा करते हैं मस्ट स्टैंड अप टू फाइट, फाइट करने के लिए उन्हें रेडी रहना चाहिए फॉर दियर कन्विक्शंस। तो यहाँ पे दियर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरी पर्सन के साथ दियर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी में एरर है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो और एक बार अपने आप से एरर निकालने की कोशिश करो। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। क्वेश्चन में ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एरर हमारी फर्स्ट पार्ट में ही दिख रही है। द ओलंपिक गेम्स, जब ओलंपिक गेम्स हो गया तो ये हमारा क्या बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट हो गया है प्लूरल। ठीक है, लेकिन जो हमारी वर्ब है उसमें यस या यस ऐड हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यस या यस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा एरर वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चले, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। रहीम वॉज वन ऑफ दैट सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड। तो यहाँ पे वन ऑफ दैट से बेटर क्या लग रहा है, वन ऑफ दोज। और वो क्यों लग रहा है, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा एक प्लूरल एंटिटी का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वन ऑफ द बॉयज़, है ना, वन ऑफ द गर्ल्स, ऐसे यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे दैट नहीं होगा, यहाँ पे दोज होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे एरर वाला है। आगे चलो। आर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन रेजिंग एवरी टाइम वी फेल। ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ पे बट लगा हुआ है। बट से पहले आपका पहला सेंटेंस है, बट के बाद आपका दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग। वैसे तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में ही है ना, प्रेजेंट की तो बात कर रहा है कि हमारी जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी है वो क्या है, हमेशा फेल ना होने में नहीं है। तो किस में है, बट इन रेजिंग एवरी टाइम वी फेल। फेल मतलब क्या है, ये दूसरा सेंटेंस हमारा क्या बता रहा है कि ये है पास्ट में। जबकि ऐसे सेंटेंसेस में जब दो सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन से ऐड करके बनाया जाता है तो दोनों सेंटेंसेस का टेंस सेम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे फेल की जगह फाल होना चाहिए। इसे भी प्रेजेंट में होना चाहिए, इस सेंटेंस को भी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो ये फेल नहीं होगा, ये फाल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज़ स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। आपने तो सिलेक्ट कर लिया होगा, चलो मैं भी सिलेक्ट कर देता हूँ। इंडियाज़ स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी। इस सेंटेंस में आप देखो तो 2 बार इट्स जो है रिपीट हुआ है।
है ना। इंडियाज स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। तो इट्स दो तरह से होता है, एक में यहाँ पे अपोस्ट्रोफी होता है और एक नॉर्मल होता है। तो इस इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ या फिर इट हैज़, ठीक है। लेकिन ये जो इट्स होता है ये क्या होता है, इट का पॉजेसिव डिग्री होती है, इसको हम पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे पोजीशन के लिए हमने यूज़ किया इट्स डाइवर्सिटी, यानी इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर। अब यहाँ पे इंडिया की पोजीशन बात कर रहा है ना, इट्स डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं पोजीशन वाला। एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स, यहाँ भी क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ और इट हैज़ का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पे इट्स पीपल इस वाला मीनिंग आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे इट्स डाइवर्सिटी में आया था। इसलिए हमारा जो है एरर कौन सा हो जाएगा, एरर हो जाएगा ऑप्शन सी में, ठीक है। नेक्स्ट, वंस कंसीडर्ड नाइन्थ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। वैसे पता तो यहीं से चल गया है, नाइन्थ से पहले द होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर यूज़ हो रहा है डिनोट करने के लिए। ऐसे भी देख लो तो नाइन्थ प्लैनेट हमारा प्लूटो ही है, दूसरा कोई नाइन्थ प्लैनेट है नहीं। तो ये चीज़ एक डेफिनेट है, तो डेफिनेट चीज़ को डिनोट करने के लिए हमारा डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है। तो गलती तो इसी में मिल गई है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर एरर पहले ही मिल जाती है तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको एरर नहीं मिल रही तो ज़बरदस्ती एरर ढूंढनी भी नहीं है, उसमें नो एरर होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती लोग एरर ढूंढ के गलती करके चले आते हैं। तो अगर एरर मिल रही है तो ठीक है, पर ज़बरदस्ती भी नहीं ढूंढनी है। आगे चलते हैं। सुजुनी हैज़ मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर सी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years एगो। चलो थोड़ा फोड़ी करते हैं। 2 years एगो का मतलब क्या है, पास्ट टेंस है। और जब पास्ट टेंस है, बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन लगा हुआ है, तो दोनों टेंस हमारे क्या होने चाहिए, पास्ट में ही होने चाहिए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि सुजुनी हैज़ मेट हर ओल्ड फ्रेंड, हैज़ हमारा प्रेजेंट दिखा रहा है, यानी क्या है, यहीं पे गलती है हमारी ऑप्शन ए में। देखो, इसको करने के दो तरीके थे आपके पास। एक नॉर्मल तरीका, जो आप समझ लो कि कंजंक्शन लगा है तो पहला भी सेम टेंस में और दूसरा भी सेम टेंस में होगा। तो दूसरा हमारा क्या है, सी शिफ्टेड टू हैदराबाद 2 years एगो। तो ये क्या हो गया, पास्ट में होना चाहिए ना, पहला वाला भी पास्ट में, दूसरा वाला भी पास्ट में। तो दूसरा वाला तो है, जबकि पहला वाला प्रेजेंट में है, तो इसलिए पहले वाले में गलती हो गई। और दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि जो ज़्यादा दिमागदार लोग हैं वो पास्ट ऑफ पास्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। बिफोर सी शिफ्टेड टू हैदराबाद, इसका मीनिंग समझेंगे वो, 2 साल पहले सुजुनी हैदराबाद शिफ्ट होने से पहले अपने पुराने फ्रेंड गुरु से मिली थी। तो हैदराबाद शिफ्ट होने से पहले अपने पुराने फ्रेंड गुरु से मिली थी, तो ऐसे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हैड क्यों हो जाएगा, क्योंकि गुरु से पहले मिल चुकी थी, उसके बाद हैदराबाद शिफ्ट हुई। तो अगर पास्ट में देखो तो पास्ट में क्या है कि पास्ट तो हमारा है कि हैदराबाद शिफ्ट हुई, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट जो इससे भी पहले हुआ था, हैदराबाद शिफ्ट होने से भी पहले, वो हुआ था कि सुजनी अपनी फ्रेंड से मिली थी। तो जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है उस सेंटेंस में परफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं हम, परफेक्ट टेंस का, ठीक है। और जो दूसरा वाला नॉर्मल वाला पास्ट टेंस होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका था। दोनों में से जो समझ में आए समझ लो, आगे चलते हैं। अमित टोल्ड टू दिव्या दैट ही वुड कम विद ए रिवॉर्ड फॉर हर। तो अगर आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो इसको तो बहुत आसानी से पता चल गया होगा। कैसे पता चल गया होगा, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो उसमें ऐसे होता है, एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अमित सेड टू दिव्या, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, याद आया कुछ, लेकिन उसके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यानी गलती यहाँ पे ऑप्शन ए में है। अगर टोल्ड लग गया यहाँ पे, और इस सेंटेंस को देखो पैसिव वॉइस में चेंज भी कर रखा है ना। आगे चलें। देखो, ये तो इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इसको बिना देखे ही धुआं कर सकते हो, पर कोई नहीं, देख के धुआं कर लो। ए ऑनेस्ट मिस्टेक इज़ नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। तो मतलब
क्वेश्चन देने वाला भी पता नहीं क्यों दिया था। जब यहाँ पे एन ऑनेस्ट मिस्टेक दिया था तो यहाँ पे ए ऑनेस्ट मिस्टेक देने का क्या रीज़न था? क्यों भाई, यहाँ पे भी ए हो सकता था, यहाँ भी ए कर दें क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑनेस्ट है जो वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी स्वर से स्टार्ट हो रहा है। ऑनेस्ट ये है तो ऑनेस्ट ये भी तो है, तो इसके पहले ए क्यों आएगा? यहाँ भी क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, तो गलती यहाँ पे हमारी ऑप्शन ए में है। तो 10 क्वेश्चन का सीरीज़ ख़त्म हो गया। अपने देख लो कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, लेकिन उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कितना आ रहा है और कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, और कोई सजेशंस हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि चैनल नया है, अभी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो धीरे धीरे ही सीखेंगे। ठीक है, बाकी कंटेंट सही लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, जो पढ़ने लिखने वाले भाई बंधु हैं जिनको स्पॉटिंग एरर में दिक्कत होती है ना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।